नमस्कार सभी को। मैं अमन खरे छतरपुर मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम CGL 2022 टीयर 1 पहले दिन की आखिरी शिफ्ट का इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसमें हर एक क्वेश्चन में लगने वाले रूल और कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। साथ ही हम हर एक वर्ड, जिन भी ऑप्शंस में वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने सेम डे के पहले दिन के शिफ्ट 1, 2 और 3 का पेपर भी सॉल्व किया हुआ है, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश का। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। वी हैव बीन, हमें वी हैव बीन दे रखा है, उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। हमको इन सारे पार्ट्स को करेक्ट ऑर्डर में बनाना है जिससे हमारा एक सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाए। तो शुरू करते हैं। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन, चलो पी हो सकता है। वी हैव बीन द माइक्रोबायोम, क्यू से शुरुआत नहीं होगी क्योंकि कोई रेलिवेंस नहीं बन रहा है। वी हैव बीन दैट, आर से भी शुरुआत नहीं होगी, तो क्यू और आर तो वैसे ही कट गए। ठीक है, अब बचा पी और क्यू, एस आर, पी क्यू आर एस। जब आप इसको रीड करोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सेंटेंस सही बन रहा है या नहीं बन रहा है ना। दोनों सेंटेंस हम पढ़ेंगे ऑप्शंस के हिसाब से। वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स इन द माइक्रोबायोम एंड इम्यून रिस्पॉन्स दैट आर क्लियरली लिंक टू द प्रोग्रेशन एंड सिवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी। बिल्कुल सही है, पी क्यू आर एस पढ़ती समझ में आ गया है ना। तो आप ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अगला है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एज गिवन ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। इसमें से कोई भी पार्ट ऐसा है कि जिसमें एरर है। ठीक है, अंडरलाइन पार्ट हमको देखना है। हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ वर्क विद, अच्छा देखो ये हो गया ना, हैज़ गीता एनी प्रीवियस नॉलेज, तो ये तो सही है। ऑफ, ये वर्क विद नहीं आएगा, ये आएगा ऑफ वर्किंग विद। गीता के पास कोई नॉलेज है क्या पहले से किसी के साथ काम करने की, जूनियर लोगों के साथ काम करने की नॉलेज है क्या? तो वर्क विल बी द इनकरेक्ट वन और इसकी जगह होना चाहिए था वर्किंग विद, तब ये ऑप्शन, तब ये सेंटेंस सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थर्ड, हमको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ हर एक वर्ड का। सीमेट्री का मतलब क्या होता है कि एक एरिया जहाँ पे डेड बॉडीज़ दफनाई जाती हैं, है ना। तो आपने सुना होगा सीमेट्री में डेड बॉडीज़ को दफनाते हैं, तो उसको बोलते हैं सीमेट्री। आप नोट कर सकते हो चाहो तो। एकोमोडेट बोलते हैं ना, एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, तो मतलब ऐसा कि जहाँ पे आपको कोई रहने के लिए जगह दी जाए, है ना। एकोमोडेट उससे बना हुआ है। ये दोनों स्पेलिंग सही हैं। इंट्रूडर वो होता है कि कोई भी इंसान, मैं लिख देता हूँ, समवन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, या फिर ऐसा कि जिसकी जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ वो बंदा अवेलेबल हो, तो वो इंट्रूडर होता है। ठीक है, और नेसेसरी, नेसेसरी आपको पता है ज़रूरी। अच्छा, नेसेसरी का क्या है कि स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ठीक है, एक्चुअल स्पेलिंग क्या होगी, NECE तो ये डबल सी जो है ना ये नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया और इसके मीनिंग्स आपको पता ही है, आप नोट कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। अगला है हमको ऑप्शन फिल करना है इस ब्लैंक में, सही वाला। द मॉन्स्टर ट्रक्स हैव वेरी इंजन्स दे कैन प्रोबेबली पुल अ ट्रेन कोच विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, जब अभी पढ़ोगे ना तो आपको वैसे ही पता चलेगा। इतने सारे एड्स हम देखते हैं इंजन के बारे में, इंजन ऑयल के बारे में, तो इंजन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट और एडजेक्टिव क्या लग रहा है यहाँ पे, पावरफुल, है ना। इंजन पावरफुल ही होगा, डोमिनेंट इंजन थोड़ी होगा, है ना ही फोर्सफुल होगा। इम्प्रेसिव तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये सारे जो है ना डोमिनेंट और इम्प्रेसिव, ये एक ह्यूमन बींग्स के एडजेक्टिव होते हैं। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, अगर आपको ना पता हो, प्रभावी, है ना, जो बहुत किसी पे प्रभाव छोड़े, जो बहुत प्रमुख हो। ठीक है, फोर्सफुल पता है आपको, इम्प्रेसिव भी पता है, तो पावरफुल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आप पढ़ोगे तो आपको अपने पता चल जाएगा, इतना पावरफुल होता है इंजन कि पूरी ट्रेन को पुल कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कि स्पेलिंग एरर ढूंढनी है हमको इस वर्ड इन ऑप्शंस में से किसी एक में। तो कौन सा है, आवर गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर
एबॉर्जिन्स, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड है ना, यही अलग अलग दे रखा है हर एक सेंटेंस में। सबसे पहले मैं आपको एबॉरिजिन्स का सही वर्ड बता देता हूँ क्या होता है। ABORIGINES, ठीक है। और ये दे रखा है सेकंड ऑप्शंस में, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इंडिजीनस, है ना, जो चीज़ हमारे घर पे मतलब हमारे ही जगह से उत्पन्न हुई हो, है ना। इंडिजीनस मतलब जो आपके घर की ही हो, है ना, कहीं बाहर की ना हो, वो इंडिजीनस है। तो ये सही स्पेलिंग हो जाएगी एबोरिजिन्स की, और इसका मतलब होता है इंडिजीनस। नेक्स्ट है द कंटिजेंट मैनेज्ड टू। अभी आपको यहाँ पे एक्चुअली एक ईडियम बोलेंगे, तो ये है हील द डील, तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। कैच द डील, पार्क द। अच्छा, आप रीड करोगे ना, थोड़ा बहुत रीडिंग होगी आपकी, तो आपको अपने पता चल जाए। क्लोज द डील विल बी द आंसर, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, टू मेक एन अग्रीमेंट, ठीक है, ऑफिशियल, ठीक है। क्लोज द डील विल बी द करेक्ट आंसर, उसका मीनिंग होता है टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियल। बाकी सारे ऑप्शंस भी सही नहीं बैठ रहे ना, पार्क द डील, हील द डील, कुछ होता ही नहीं, सब नॉनसेंस चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि हमको एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है इस वर्ड का जो ब्रैकेट में है, ठीक है, मॉडर्न। अच्छा, अब देखो बोलते ना कि मॉडर्न ख्याल हैं इनके, है ना। मॉडर्न मतलब न्यू, नए ख्याल, ठीक है। मॉडर्न चीज़ें यूज़ होती हैं, अभी टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती आ रही है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। अब ये सारी चीज़ें तो वैसे भी कोई किसी मतलब की नहीं है। ग्लोबल और मॉडर्न का कोई लेना देना नहीं। ग्लोबल मतलब जो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे हो, ठीक है। उसके बाद एशियाटिक, जो एशिया के लेवल पे हो, एशिया वर्ड से डेराइव्ड है ये, ठीक है। और फ्लैशी, तो फ्लैशी का मतलब क्या होता है कि लुकिंग, लिखना हो तो फ्लैश होता है, जो मोबाइल में फ्लैश चलता है ना, तो टू ब्राइट, बहुत ब्राइट हो जो चीज़, फ्लैश से बना है, जो मोबाइल में हमारे फ्लैश होता है वो, ठीक है। तो ये न्यू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हमको बताना है कि 4 सेगमेंट्स में से किस में ग्रामेटिकल एरर है। रेहान एंड रोनित आर, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। गुड फ्रेंड्स एंड, ये भी सही है। इट डोंट मैटर टू देम, देखो ये तो बहुत ही सिंपल रूल है टेंस का कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, राइट। डज लगता है, डू नहीं लगता है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, वो इट डोंट मैटर। तो बस इसका सही जवाब जाएगा ये, इट डजेंट मैटर टू देम एज टू हु इज़ वेल्दियर, ठीक है। बेसिक रूल्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमको सिनोनिम बताने वर्ड मोरल का, ठीक है। तो मोरल का मतलब आपको पता है ना, मोरल और एथिकल दोनों सेम चीज़ें, मतलब ऐसे कि पता होना, मतलब ये होता है कि एबिलिटी, है ना, टू नो व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, सही और गलत पहचानने की क्षमता, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, है ना। आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो एथिकल हो जाएगा, मोरल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, ये कोई मतलब के नहीं, मतलब सिनोनिम नहीं है। ऑनरेबल, इसका मतलब आपको पता ही है, ऑनेस्ट, है ना, फेयर, जैसे बोलते हैं ना ऑनरेबल जज कोर्ट्स में, तो फेयर जज, ठीक है। गॉडलीनेस, ऐसा जो भगवान को बहुत मानता हो, उनको सम्मान करता हो, ठीक है। ओबेइंग एंड रिस्पेक्टिंग गॉड, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है, रिस्पेक्टिंग गॉड। गॉडलीनेस गॉड वर्ड से बना है, ठीक है। और सिम्फनी मतलब बोलते हैं ना कि जैसे कोई गाने गाते हैं सारे एक साथ, पूरे एक साथ 3-4 सिंगर गा रहे हैं, तो सिम्फनी मतलब समता, मतलब एक जैसा एक ही सुर में गा रहे हैं वो। अभी तो ये सिम्फनी कूलर भी आने लगा, पता नहीं क्यों है उसका मतलब, बट सिम्फनी मतलब समता। तो मोरल से केवल एथिकल सही बैठेगा, और दोनों का मतलब होता है कि आपको पहचान आनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, स्केलेटन इन अ कपबोर्ड, ठीक है। अभी ये देखो, इसको ऐसे लगा सकते हो आप, कोशिश करो जैसे किसी चीज़ को कबर्ड में रख रहे हैं ना, यानी कि किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और स्केलेटन है, तो स्केलेटन कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, है ना, कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं
पॉपुलर फैक्ट या फिर एम्बेरसिंग फैक्ट। तो स्केलेटन काय में आएगा, एम्बेरसिंग में ही आएगा, ठीक है ना। एम्बेरसिंग फैक्ट हो गया। और कपबोर्ड में जैसे आप छुपा रहे हो कोई चीज़ को, यानी कि आप हिडन, है ना, टू कीप सीक्रेट। तो बस ये आ गया एन एम्बेरसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। ये एक तरीका मैंने बताया आपको याद करने का। वैसे आप इसको डायरेक्ट नोट करो, इसको याद करो, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे भी आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, स्केलेटन और कपबोर्ड का लिटरल मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हमको PQRS बताना है और शुरुआत दे रखी है द रैटल स्नेक से, ठीक है। अभी द रैटल स्नेक है, द रैटल स्नेक इट, तो स्नेक का इट तो आएगा नहीं, पी से तो शुरुआत होनी नहीं है। द रैटल स्नेक ऑर्गन्स विच गिव्स, अब देखो अगर रैटल स्नेक ऑर्गन्स होगा तो विच गिव्स इट थोड़ी आएगा, है ना, ये प्लूरल हो गया ना, और ये गिव्स इट हो गया तो ये भी नहीं आएगा। उसका क्या है, रैटल स्नेक नोज व्हेन टू लाई लो बिकॉज, अभी देखो ये सही है, ठीक है। सिमिलरली रैटल स्नेक सेंस ऑफ स्मेल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सिंगुलर वर्ड है और इसके साथ जो भी चीज़ आएगी उसमें एस या ई एस लगेगा, है ना। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो आर से शुरुआत होगी, जैसे आर से शुरुआत होगी सारे ऑप्शंस कैंसिल, आपको एक सेंटेंस देखते ही जवाब मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें टाइम सेव होता है आप ऑप्शंस को अगर ध्यान में रखते हो तो। उसका क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का, डिलेक्टेबल, ठीक है। तो डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, डिलीशियस ही होता है ना, बहुत ही स्वादी, बहुत स्वाद चीज़ हो, ठीक है। उसके अलावा ये सारे मीनिंग्स बता देता हूँ मैं। स्टेल बोलते हैं ना कि बासा, है ना, जो एकदम फ्रेश ना हो। रॉटन भी पता है आपको, ख़राब, सड़ा हुआ, है ना, ये हो गया। न्यूट्रिशियस, जो न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ हो, ठीक है। तो डिलेक्टेबल पाई यानी कि डिलीशियस पाई, डिलीशियस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, ये दे रखा है डायरेक्ट, ठीक है। अभी जैसे इसका क्या है बेसिक रूल, क्या आपको पहले इस वाली स्पीच की टेंस पहचाननी है। ये टेंस कौन सी दे रखी है, विल बी ब्रेकिंग, यानी कि ये क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है, विल का एम कन्वर्ट होता है वुड में, है ना, विल इज कन्वर्टेड टू वुड। चलो अब ऑप्शन देख लो, शी सेड टू मी, अब सेड टू मी है तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो सेड टू मी वाले सारे कट गए, ये भी हो सकता है ना, ऐसे भी आप निकाल सकते हो इसका मतलब आंसर। शी टोल्ड मी दैट द चैलेटन वुड बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ, हो गया, है ना। और वैसे भी यहाँ पे सारे में कहीं वुड भी नहीं दे रखा, तो वैसे भी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, आसान था, रूल्स के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस सिनोनिम का, फ्लाई इनटू अ पैशन, ये डायरेक्ट है, इसका मीनिंग आपको याद होना चाहिए, टू बिकम एंग्री सडनली। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मतलब अचानक से, जैसे बोलते हैं ना उड़, फ्लाई इनटू अ पैशन यानी कि बहुत जल्दी से, तो सडनली गुस्सा हो जाना, ठीक है। इसको याद ही कर लो, इसका कोई ऐसी मीनिंग नहीं है लिटरल, है, तो इसको याद करो, फ्लाई इनटू अ पैशन यानी टू बिकम एंग्री सडनली। कभी कभार आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑप्शंस पढ़ोगे ना तो आपको अपने पता चल जाएगा कि ये आंसर नहीं हो सकता। टू बी एग्रेसिव, एट टाइम्स, ऑफन, अब देखो एट टाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, ये तीनों एक जैसे हो गए ना, है ना, तो ये तीनों एक जैसे हो गए तो ऑड वन आउट अगर निकालोगे तो अपने आप आपको थर्ड मिल जाएगा, है ना। तो ये भी आप इस तरीके से भी आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट है करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है, एक्टिव दे रखा है, पहचानो पहले एक्टिव कौन सी सेंटेंस टेंस का है, शालू हैज़ ऑर्डर्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्ट होता है एक्टिव टू पैसिव तो क्या हो जाता है, हैज़ स्लैश हैव प्लस बीन एंड प्लस थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म तो हर जगह लगता ही है पैसिव में, ठीक है। तो बस न्यू कॉपीज़ ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, न्यू कॉपीज़ ऑफ द एल्बम हैव बीन ऑर्डर्ड, ये आ गया सही जवाब। बेसिक रूल्स का क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है आपको वर्ड ब्लेस्ड का, ठीक है। एंटोनिम ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर आशीर्वाद हो, है ना, आशीर्वाद देना। गॉड हैज़ क्लियरली ब्लेस्ड ह्यूमन बींग्स, भगवान ने इंसानों को आशीर्वाद दे रखा है। और अपॉइंटेड, नियुक्ति, है ना, ये अपॉइंट हुए हैं एज प्रेसिडेंट या फिर अपॉइंट हुए हैं कैग, जो भी है, तो नियुक्ति हो गया, अपॉइंटेड, है ना। प्रोड्यूस आपको पता ही है, क्रिएट करना, बनाना। अप्लाई भी आपको पता है, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना। कर्स, कर्स का मतलब हो गया ऑपोजिट, है ना,
किसी को कर्ज करना यानी कि किसी को गलत आशीर्वाद देना या फिर श्राप देना, ठीक है, तो वो हो गया कर्स। कर्स विल बी द एंटोनिम ऑफ ब्लेस्ड, ठीक है। कोसना भी बोलते हैं ना कर्स, ठीक है। उससे क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, तो ये सीधा सीधा जवाब है, नार्सिसिस्ट ही होता है उसका मतलब, जो खुद को ही अपने आप को ही इम्पोर्टेंस दे और किसी और को कुछ ना समझे, ठीक है। और मीनिंग्स बता देता हूँ मैं। ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है, जो मेंटली इल हो, है ना, मेंटली इल हो गया ल्यूनेटिक। पॉलीग्लॉट, अच्छा ये क्या होता है कि जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस पता हों, नोट कर लो आप, पर्सन हु नोज मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। अगला क्या है, स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, सफरिंग पेन, है ना, विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब जो बहुत चीज़ सहन कर रहा है बिना बताए, वो हो गया स्टोइक। ये सारे मीनिंग्स याद करिए क्योंकि स्टोइक तो बहुत पूछा जाता है, इवन पॉलीग्लॉट और स्टोइक दोनों प्रीवियस ईयर में और भी जगह पूछे गए हैं, तो इनको आप नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट है पैसिव फॉर्म बताना है हमको इसका ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी। सिमिलरली वही चीज़ हो गई, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ विल बी चेंज टू हैज़ बीन, तो द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाय हिम ऑन हिज फ़ोन। और सारे देखो ना, ये क्या है, आर बीन, इज़ बीन, वॉज, तो ये सारे तो वैसे ही नहीं होंगे, हैज़ बीन देखा आपने आंसर लगा दिया। नेक्स्ट है कि ऑप्शन बताना है आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके लिए, गिविंग द वरीइंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना मनहूस, है ना, मतलब ऐसा बोलते कि इसे पता चल जाता है कुछ गलत होने वाला है, राइट, उसको बोलते हैं ओमिनस इन इंग्लिश, ठीक है, कि पहले से ही ये ऐसा इंडिकेशन देता है कि कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। आप ये भी नोट कर लो चाहो तो, डिसोलेट मीन्स क्या होता है, एम्प्टी, है ना, एंड नॉट अट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव भी लिख सकते हो, वो हो गया डिसोलेट, ठीक है। सिमिलरली ब्लीक भी वही होता है, ब्लीक भी सेम है ना, एम्प्टी, ठीक है, अनअट्रैक्टिव। आप नोट कर लो ये सारे मीनिंग्स को, अच्छे मीनिंग्स हैं सारे, ठीक है। ये हो गया। सस्पिशियस तो आपको पता ही है, शकी, है ना, सस्पेंस से बना हुआ शकी, जो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अगला है द न्यू शॉप ओपन लास्ट वीक आर हार्डली सफिशिएंट। आपको इसकी जगह पे बताना है कि क्या सही जवाब आएगा। द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक आर हार्डली सफिशिएंट स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इट एडवर्टाइज्ड अबाउट, ठीक है। पहली बात तो ये कि देखो जैसे लिखा हुआ ना कि इट एडवर्टाइज्ड अबाउट, तो इसको ये आपको देखना है कि ये पास्ट सेंटेंस चल रहा है ना, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे आर तो आने नहीं वाला, है ना, तो इज़ भी नहीं आएगा, इज़ हैड तो कुछ होता भी नहीं, इज़ हैड कोई स्ट्रक्चर होता है क्या, नहीं ना, ठीक है। इज़ हैविंग भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा जैसे हार्डली यूज़ हो रहा है ना, तो हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, ये आप याद रखो, बोलते हैं ना कि इसके पास हार्डली कोई पैसा है, यानी कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो हार्डली के साथ हैडंट नहीं आएगा, है ना, हार्डली अपने आप में नेगेटिव चीज़ है। तो पढ़ो कि जो नई शॉप पिछले हफ्ते खुली है उसके पास बहुत ही कम स्टॉक है, सफिशिएंट स्टॉक नहीं है उसके पास, जो भी चीज़ों का उसने एडवर्टाइजमेंट किया था, पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा। चलिए अगला है क्लोज टेस्ट, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट दे रखा है, द रोमन्स हैड डेवलप्ड आ, ठीक है, फॉर चैरियट रेसिंग। अच्छा ये देखो, एक ये ना एक ईडियम है, डेवलप, आप लिख लो, डेवलप आ टेस्ट फॉर समथिंग। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसा भी पूछा गया था कि हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक के लिए कोई बंदा था, उसके पास अच्छा टेस्ट है, तो उसके बाद भी डेवलप आ टेस्ट एक जो ईडियम है वो वहाँ यूज़ होगा। आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको मिलेगा वो क्वेश्चन भी, सिमिलर ईडियम पे ही था वो। डेवलप आ टेस्ट फॉर समथिंग का मतलब होता है डेवलप आ इंटरेस्ट, एन कर देता हूँ, डेवलप एन
इंटरेस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज़ पे रुचि दिखाना, है ना। डेवलप अ टेस्ट मतलब डेवलप एन इंटरेस्ट फॉर समथिंग। ठीक है, तो ये तो पूरा फ्रेज को ही कंप्लीट करना है, डेवलप द टेस्ट फॉर चैरियट रेसिंग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो ऑलरेडी जैसे डेवलप्ड आग है ना, तो ये जो स्पूनफुल और माउथफुल है ये दोनों एडजेक्टिव हैं, तो एडजेक्टिव तो आएंगे ही नहीं, है ना। स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो डेवलप्ड स्पूनफुल थोड़ी आएगा, कोई नाउन आएगा। ठीक है, वर्ड, ऐसा वर्ड भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मे। ठीक है, अब देखो क्या है कि रोमन्स को डेवलप हुआ था टेस्ट, है ना। तो रोमन्स के पास चैरियट रेसिंग का टेस्ट था, उनको इंटरेस्ट था। तो अब ऑप्शन दो क्या है, द रिफॉर्मर्स। अभी कोई यहाँ पे सामाजिक काम की बात थोड़ी चल रही है, यहाँ रिफॉर्मर्स आएगा। ठीक है, कैंपेनर्स भी नहीं आएगा, सपोर्टर्स ही आएगा, कि जो लोग उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, जिनको टेस्ट डेवलप हुआ था, उन लोगों ने ही क्या किया कि इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे वो कि कभी कभी इट में इनटू केओस कन्फ्यूजन एंड रायोट्स। तो इट में एडेप्ट नहीं, रीशेप नहीं, ट्रांसफर नहीं, कन्वर्ट इनटू। अरे ये सब ना पढ़ के आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे क्यों आएगा। ठीक है, अभी क्या चीज़ कि एक्साइटमेंट जो था ना वो कन्वर्ट हो जाता था काय में, केओस में, कन्फ्यूजन में और रायोट्स में, झगड़ों में, कन्फ्यूजन में और हो हल्ला में, है ना, शोर में। तो उनका एक्साइटमेंट कन्वर्ट हो जाता था इन सब चीज़ों में। द इन विच रेसिंग टुक प्लेस वॉज कॉल्ड अ सर्कस। ठीक है, द स्टेडियम ही होगा वो तो, है ना, जहाँ पे भी उन लोगों का गेम होता था वो स्टेडियम, उसको क्या बोलते थे, सर्कस बोलते थे। और द वन ऑफ द सर्कस मैक्सिमस इन रोम। अच्छा, अभी देखो ऑप्शन क्या है। अब देखो एक चीज़ ये देखोगे आप, दा के, है ना, जो भी वर्ड आएगा वो दा के बाद आएगा। आपको पता होगा जब सुपरलेटिव डिग्री होती है ना किसी वर्ड की, तभी हम दा लगाते हैं। जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, या फिर द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, तो द हाईएस्ट आएगा या फिर लार्जेस्ट आएगा। अभी स्टेडियम है, स्टेडियम की बात चल रही है, तो स्टेडियम हाईएस्ट तो होगा नहीं, सबसे बड़ा ही होगा ना। जैसे बोलते हैं द लार्जेस्ट स्टेडियम इज़ नरेंद्र मोदी स्टेडियम इंडिया में, है ना। तो वही चीज़ है कि आपको याद रखना है कि शायद वर्ल्ड में भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही है सबसे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट आएगा। और ये याद रखो, जैसे दा लिखा है ना, तो आगे सुपरलेटिव वर्ड ही आएगा, EST फॉर्म ही आएगा। तो लार्जर और हायर वैसे कट जाएंगे, और जब किसी स्टेडियम की बात हो रही तो लार्जेस्ट आएगा, हाईएस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शिफ्ट 4 डे 1 CGL 2022 टीयर 1। सिमिलरली 1 to 3 के भी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने पेपर को बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनको भी शायद कुछ हेल्प मिल जाए। और मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाए हुए हैं मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर कि कैसे मैंने 2021 एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाई की थी, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।